दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट अब तक 5 हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर टेस्ट को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिर्फ फास्ट रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे सिर्फ क्विक फास्ट, जितना जल्दी हो रिवीजन करने का। ओके, तो बिना देर के हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्क के चहलगामी चालीसा का दमन किया था? तो ये होगा बलबन। याद रहे कि इसके स्थापना सदस्य बलबन भी हुआ करता था। राजसी तंगरी का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव था। सदाशिव थे। विजयनगर का सदाशिव थे। ये हुआ कब था? 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दिया था? गुरु अर्जुन देव को। कब हुआ था? तो 1676 में। मिथिला के कर्नाट वंश के स्थापना नान्यदेव थे। इनका टाइमिंग पीरियड क्या था? तो 1097 से 1147 के टाइम में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से जाना है, तो देखते हैं। वास्को डी गामा को दूसरी बार भारत यात्रा, ये 1501 में हुआ था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 या 1599, जो भी कहिए 1600, कहीं 1600 दिखता है, कहीं 1599 भी दिखता है। बेदरा का युद्ध, 1569, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 1501 होगा वास्को डी गामा के दूसरी बार आना, तो ऑप्शन नंबर ई। फिर 3 में आ जाएगा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1500 के बाद 1600, फिर 4 आ जाएगा 1569 और बांडीवास 1560। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल के टाइम में? जहांगीर के टाइम में किया था। जहांगीर के टाइम में कब किया था? 1608 में, वो भी सूरत में। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में? सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अखबार को रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अंग्रेजी में तब्दील कर दिया? वर्नाकुलर। अमृत बाजार। इसका याद रखना है कि लेखक कौन थे? शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त निम्नलिखित में से किसका कहना है? भगत सिंह का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा था। पंजाब में नहीं था। चंद प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये उड़ीसा राज्य का था। याद रखना है, किसी चंद प्रदोत का पांडु रोग हो जाता है तो बिंबिसार अपने जीवक को इलाज के लिए भेजता है। राजवंश और सिक्कों की बात करते हैं, और इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुषाण स्वर्ण और तांब था। गुप्त स्वर्ण और रजत भी था। कलचुरी स्वर्ण, रजत, तांब भी था। एक सातवाहन थे जो स्वर्ण नहीं था, उन्होंने तांब, रुपये, चांदी और शीशे के सिक्के चलाए थे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्विवाचन के स्तर पर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ? तो 243 आई। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से। राज्यों का राज्यपाल का नियुक्ति कनाडा से, और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से दिया गया है। इसमें से कौन सा सही नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं हुआ, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वरीयता क्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा के साथ सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है।
संसद संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आरोही क्रम में। चलो ठीक है। यूपी में कितना है? यूपी में 31 है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में 18 है। बिहार में 16 है। तो दैट्स 11 आपका सही हो रहा है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देंगे। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी ने कहा है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आकृति मिलती है? तो मिसिसिपी के मुहाने पे मिलती है। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? किस तट? ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के? तो ये विंसलैंड तट पे अवस्थित है। विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी समानांतर बनी हुई है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवारें हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह उत्तर में केप यॉर्क प्रायद्वीप के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में बूढ़ाबर्ग तक फैली है। ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में होता है। इतना सारा देख लिया हम लोग, फैक्टर याद रखने का। निम्नलिखित अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम देंगे? तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो बनता है। सतकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है सतकोशिया बाघ रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह एक अभयारण्य घोषित किया गया। निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। इसमें टोटल 54 कंट्री है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय पाया जाएगा, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। चलो इसके बारे में कुछ प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुने। प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। इतना ज्ञान काफी है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? MP, सबसे ज्यादा MP। और MP में देखते हैं कि 77493 वर्ग किलोमीटर में है। अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो 6643 वर्ग किलोमीटर में। छत्तीसगढ़ को देखेंगे 55717 वर्ग किलोमीटर में। ओडिशा को देखेंगे तो 52156 में इनको जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार ISFR के रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों तथा वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 24.62 है। आगे देखना सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू किया था? छठी में कौन सा किया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। कब हुआ था? छठी तो 80 से 85 के टाइम रहा। छठी 80 से 85 के टाइम में रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य
क्या रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, ये भी सही। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी सही, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? बीपीएल हाशिम समिति। बीपीएल क्या हो जाएगा? हाशिम समिति के गठन किया गया था 2012 के टाइम में। कपाट, कपाट का संबंध किससे है? कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है कपाट का संबंध। कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन से सुमेलित नहीं है? अब इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त, सीडीबी से बिल्कुल सही। सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण। ग्रामीण खाद्य, नाबार्ड से जुड़ा हुआ। ग्रामीण रोजगार, एसजेवाई, ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण रोजगार किससे जुड़ा? ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रियो डी जेनेरिया संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, किससे संपन्न है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से ये संबंध है। इसका स्थापना 1922 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया? 68वां में राजकुमार राव को दिया गया। राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 27th चोगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? चोगम सम्मेलन का आयोजन समाओ में किया था। समाओ में किया गया था। 27वां चोगम सम्मेलन का आयोजन समाओ में किया गया था। 26वां सम्मेलन 2022 कांडा में किया गया था। इसकी स्थापना 1926 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, राइट। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया था। कपड़ा उद्योग एवं संबंधित क्षेत्रों से प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना जैसे कुछ योजना और मैं बता रहा हूँ। माहिर मिशन जो विद्युत मंत्रालय से है। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय से है। महिला सम्मान बचत योजना वित्त मंत्रालय से है। क्लियर? आगे देखेंगे। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर महोत्सव किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र द्वारा दिया गया? कुछ देश और है जैसे पापुआ न्यू गिनी दिया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी द्वारा कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाव द्वारा एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव। ये मोदी जी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। बजट 23-24 के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने की बात है? 2.9%। 23-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कौन सा स्थान पे है? तो छठा स्थान है। उपग्रह EOS 07 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? EOS किसके द्वारा? SSLV D2 द्वारा किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़े जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 36.01% है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो इसमें 9th नंबर पे आ रहा है। 9th नंबर पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। फर्स्ट में है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। सेकंड में एलन मस्क है।
9th पे मुकेश अंबानी है। कोंकण सैन्य अभ्यास, कोंकण सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कोंकण सैन्यावास अरब सागर में। एक दो और है जैसे कि समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर भारत ब्रिटेन, वरुण भारत फ्रांस, ये सारे सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? एकमात्र नदी अंतर्वाही, लूनी, लूनी। भारत एकमात्र अंतर्वाही लूनी है। खुमरी, जोजरी तथा जोबाई इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है कि खुमरी, जोजरी तथा जोबाई किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना अमृत। इसी तरह कुछ है जैसे सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, बादामी क्रांति मसाला से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ों से है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चंस को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ही हो सकता है, और क्या होगा? विद्युत इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर का गुण कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा बिजली का संचालन न करना, बिजली का संचालन न करना। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? फर्मी, सबसे छोटी इकाई फर्मी। जैसे लंबाई का एसआई, एसआई इकाई हो जाएगा 1 मीटर, 1 मिलीमीटर का 10⁻³ मीटर, एक एंगस्ट्रम का 10⁻10 मीटर, एक फर्मी का होगा 10⁻15 मीटर। अतः फर्मी सबसे छोटी इकाई है। दैट्स क्लियर। वक्रीय गति, वक्रीय गति यानी कि कर्वीलाइनर मोशन का उदाहरण क्या हो सकता है? कौन सा है? तो भाला फेंकना, भाला फेंकना होगा, भाला फेंकना। निम्न में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन से वस्तु उपयोग किया जाता है? 55 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर सभी के सभी होता है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान क्या है? तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति और समय भी संबंधित है, किससे है? तो V इंटू टी इक्वल 1, V इंटू टी इक्वल 1 संबंधित है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 7 से 8%, 7 से 8%, बिल्कुल सही, 7 से 8%। आगे देखेंगे ऊंची पहाड़ों पर नाक से खून निकलने लगता है, ऊंची पहाड़ों पे नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बिल्कुल सही, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूडोलेटेड जड़े, न्यूडोलेटेड रूट्स होते हैं, किसके होते हैं? किसके होते हैं? मटर का होता है, बिल्कुल सही, मटर का होता है। न्यूडोलेटेड जड़े मटर का होता है। नेक्स्ट है तिलचट्टे के पास, तिलचट्टे के पास क्या होता है? 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखे होती है, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखे होती है तिलचट्टे को। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद को तेजी से पीछे कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डी का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, इस कारण कौन से हड्डी का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? भैया ये तो बड़ा क्वेश्चन है। टांग की हड्डी टिबिया, और है टिबिया टार्सल मेटाकॉर्सल,
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका नहीं है? कौन सा कोशिका नहीं है? लाल रक्त आरबीसी है, जीवाणु है, शुक्राणु है, विषाणु तो वायरस होता है, नहीं होगा। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीकाकरण का किया। चेचक 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 का टीकाकरण किया। हार्मोन शब्द पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द की बात करते हैं, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? वायलर स्टार्लिंग के द्वारा। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है रक्त के माध्यम से? ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? तो इसमें होगा एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। यदि तांबे को हवा में खोला रखा जाता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेती है, जिसका कारण क्या है भैया? तो CuCO3 माध्यम में ध्वनि के वेग का सही क्रम कैसे बढ़ाया जाता है? सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। CO2 जल वाष्प, आयरन, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही क्रम CO2 जल वाष्प, आयरन, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का कौन सा समूह है? चींटी का डंक और सिरका। चींटी का डंक और सिरका अम्लीय समूह है। अंगूर, आसू, साबुन का चींटी का डंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और दूध चींटी का डंक होगा अम्लीय प्रकृति का। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? मूल अवस्था में मौजूद है। 72 का आंसर हो जाएगा आपका।